ये बताइए किस मामले को लेकर धाकड़ समाज ने ज्ञापन दिया, क्या है मामला बताइए। हमारा जो ओबीसी आयोग बना हुआ है जी उसमें 2 दिन पहले ओबीसी की रिपोर्ट दी है। उसमें धाकड़ समाज का कहीं मतलब जो उन्होंने उल्लेख नहीं किया, जबकि धाकड़ समाज राजस्थान के अन्य जिलों में भी निवास करता है और हार्डोती विशेषकर हार्डोती क्षेत्र में बहुसंख्यक SC ST के बाद में तीसरे नंबर पर धाकड़ समाज आता है। और हमने आज एडीएम साहब को इसीलिए अवगत कराया है कि जो ओबीसी आयोग का जो उन्होंने जिस प्रकार से समाचार पत्रों में दिया है वो गलत दिया है। इसको मतलब ये बहुत समाचार पत्रों में क्या दिया? समाचार पत्र में धाकड़ समाज का कहीं उल्लेख नहीं आया और 5 लाख के 4 लाख से नीचे वाली जातियों में लिया है, जबकि 4 लाख तो हम कोटा जिले के अंदर ही हैं। यदि लोकसभा क्षेत्र की अगर तो उन्होंने जो आपकी जो संख्या बताई है वो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की बताई, आप पूरे राजस्थान की? पूरे राजस्थान की बताई। और आपका कहना है कि जितनी संख्या उन्होंने बताया उतनी तो कोटा में निवास करती है। कोटा में निवास करती है। ये जो है ओबीसी आयोग तो पूरा राजस्थान का है, पर्टिकुलर एक जिले का तो नहीं है। जी जब राजस्थान की उनको संख्या देनी चाहिए तो तुम तो 15 लाख से ऊपर हैं राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार से जाटों को बताया है और एक बात जो है खाते को बताया है, जैसे जातियों को भी बताया यहाँ पर मिलावटी में बहुत कम निवास करते हैं, तो जबकि आरोपी क्षेत्र तो पूरा ही बाहुल्य। आज हम आप चित्तौड़ लोग जो है चित्तौड़ जिला ले लें, भीलवाड़ा जिला, इधर से बूंदी जिला, ये बाहुल्य क्षेत्र है हमारा। गाँव जिले में भी हमारा बाहुल्य है। तो हम ये चाहते हैं कि वास्तव में इसकी सही गणना होकर और ये इसका मतलब समावेश किया जाए। जो रिपोर्टिंग दी है वो रिपोर्ट को दुरुस्त उससे आप संतुष्ट नहीं हो मतलब? तो संतुष्ट। तो आपकी मांग क्या क्या मांगे रखी आपने एडीएम साहब के सामने, और एडीएम साहब द्वारा क्या आश्वासन किया गया आपको? हमने तो मांग ये रखी है कि हमारी जो है धाकड़ समाज की जो गणना करके ओबीसी आयोग करे और इस प्रकार का आंकड़े उसके पास उपलब्ध है, उसके आंकड़ों से हम सब। लेकिन अभी फरवरी से जनगणना जो शुरू हो रही है उसमें सारा आंकड़ा शायद सामने भी तो आ जाएगा ना। तो इसीलिए हमारा ज्ञापन देने के पीछे मकसद यही है कि धाकड़ समाज का भी एक मतलब जो है मतलब जो जनगणना हो और उसमें हम हमारे समाज से अपील करेंगे कि वो अपनी जाति धाकड़ी लिखाएं। वास्तव में जो है हम अलग अलग खापों में बंटने की वजह से हो सकता है कि ओबीसी आयोग ने इतनी कम संख्या दी है, जबकि धाकड़ बहुत संख्यक है। वो गोत्र लगाने की वजह से पता नहीं चलता। आगे क्या रहेगा आप लोगों का? जैसे आपने आज ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, दरकिनार किया जाता है, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? हमारी स्टेप टू स्टेप हम इस रणनीति पर चलेंगे कि आज हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जी यदि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम जयपुर जाके ओबीसी आयोग से मिलेंगे और ओबीसी आयोग भी अगर हमारी बात को गौर नहीं करता है तो हम फिर धरने और प्रदर्शन की रूपरेखा बनाकर और पूरे राजस्थान में अलग जगाने का काम करेंगे। शुभ नाम बताइए आप। तुलसीराम धाकड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा। जी वकील साहब बताइए कि कोटा धाकड़ समाज ने आज एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि जो ओबीसी कोटे द्वारा जो हमारी जो संख्या बताई गई है वो पूरे राजस्थान में 5 लाख के समथिंग बताई है। इनका ये कहना है कि 5 लाख से ज़्यादा तो जनसंख्या धाकड़ों की कोटा में ही है। इसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं, तो बताइए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है साहब, आज हमने जो एडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन में प्रशासन द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है। जी। जबकि पूरे राजस्थान में 15 से 20 लाख की हमारी जो धाकड़ समाज की आबादी है, जी तो उस हिसाब से न तो इन्होंने ये पूरा मूल्यांकन किया, इसलिए हमारा विरोध है। इसलिए आज हमने ये ज्ञापन दिया जी ताकि इस पर वास्तविक तथ्यों की जाँच हो और समाज की एक्चुअल जो वो बात है वो सामने हो। लेकिन अभी जो निकाय चुनाव की जो लॉटरी वगैरह निकली है, अभी ग्रामीण क्षेत्र की भी निकलने वाली है, तो इससे जो ये जो संख्या जो ओबीसी कोटे द्वारा बताई गई है, इससे कहीं ना कहीं समाज में कोई असर पड़ने वाला है क्या इससे? बिल्कुल पड़ेगा ना साहब समाज में असर, समाज में असर, क्योंकि ये जो आंकड़े एक्चुअल आंकड़े आए ही कहाँ हैं। एक्चुअल आंकड़े जब नहीं बताए तो फर्क तो पड़ेगा साहब इस बात से। लेकिन अभी सरकार का मोटो रहा है कि अभी तो चल रही है संपत्ति की जांच यानी सर्वे, और फरवरी से चलेगी जनगणना। तो जनगणना जब होएगी उससे पूरा तथ्य ही सामने आ जाएगा किसकी क्या संख्या है। तथ्य तो सामने आएगा, पर क्योंकि जो एक्चुअल जो है वो तो सामने लाओ साहब। आप अनदेखी क्यों कर रहे हो? आप धाकड़ समाज की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमने आज जो ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन के माध्यम से हमारा विरोध दर्ज कराते हैं। लेकिन
एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो सामने आए सब। लेकिन यहाँ पर मंत्री महोदय भी हीरालाल जी नागर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज़ पे कहीं ना कहीं तो फोकस किया होगा या नहीं किया होगा? सरकार के पार्ट हैं, हम सामाजिक स्तर पे जो हमारी जो पीड़ा है वो पीड़ा तो सामने लाएंगे ना साहब, वो सरकार के पार्ट है। आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या आप न्यायालय तक जा सकते हो अगर ऐसी कोई बात आ गई अगर तो? ये अगर इन्होंने नहीं सुनी तो हम इसका न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और न्यायालय से मांग करेंगे। शुभ नाम बताइए आप। नरेंद्र नागर।